डिजिटल महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि मिळवा आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी आणि महत्त्वाच्या अपडेट्स। उल्हासनगरमध्ये स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शून्य कचरा विभागणी प्रणालीचे आयोजन। उल्हासनगर स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या वतीने प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये झिरो वेस्ट डिव्हिजन सिस्टीम अभियान यशस्वीरित्या पार पडले। ही मोहीम आयुक्त प्रशासक यांच्या संकल्पनेनुसार विकास ढाकणे, अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर, किशोर गवस, डॉक्टर सहाय्यक आयुक्त मयुरी कदम, सहाय्यक सार्वजनिक आरोग्य अधिकारी मनीष हिवरे, मुख्य बाजार निरीक्षक विनोद केने, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक एकनाथ पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली केले। या कार्यक्रमात प्रभागाचे माजी नगरसेविका तथा शिवसेना महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी, नगरसेविका शुभांगी बेहेनवाल, सामाजिक कार्यकर्ते मनोहर बेहेनवाल, स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रतिनिधी ज्योती तायडे, व्यापारी संघटनेचे सदस्य, हॉटेल चालक, कारखानदार व प्रभागातील नागरिक सहभागी झाले होते। कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सहाय्यक दीपक उज्जैनवाल, स्वच्छता निरीक्षक रवींद्र बेहेनवाल यांची मोलाची भूमिका बजावली। कचरा व्यवस्थापन सुधारणा करण्यात आली असून यात कचरा व्यवस्थापनात सुधारणा करणे आणि शून्य कचरा प्रणालीला प्रोत्साहन देणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे। स्वच्छ भारत अभियान हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका के तरफ से 1 जनवरी 2025 से फिर उल्लासनगर में शुरू हो रहा है। ये सफाई अभियान 10 नंबर पैनल में जीरो गार्बेज करने के हेतु हमारे यहाँ के प्रभाग अधिकारी, आरोग्य विभाग के सभी अधिकारी, एसआई, उनके मुकादम, इनकी जो ये संकल्पना है जीरो गार्बेज 10 नंबर पैनल जीरो गार्बेज करने की, वो संकल्पना के माध्यम से कल एक लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए एक कैंप रखा गया था। उस कैंप में लोगों के लिए सूखा कचरा गीला कचरा कैसा अलग करना चाहिए, सूखा कचरा गीला कचरा अलग होने से हमारे पैनल का जो 10 नंबर पैनल का कचरा निकलता है वो कितना टन निकलता है, या 10 नंबर पैनल में कितने लोग रहते हैं, ये 10 नंबर पैनल में कितने दुकान है, कितने कारखाने हैं, इसका सब सर्वे हमारे आरोग्य विभाग के एसआई उनके पूरी टीम ने किया है। और उसी मुताबिक उस कचरे की विलेवाट लगाने के लिए, उसका बंदोबस्त करने के लिए हमने 2 कंपोस्ट स्टेशन बनाए हैं। एक हमारा कंपोस्ट स्टेशन बोट क्लब में है, दूसरा शांतिनगर स्मशान भूमि के बाजू में। वहाँ पर हम गिल्ला कचरे पे खत निर्मित का जो प्रकल्प करते हैं, गिल्ला कचरे से खत बनाने का काम करते हैं और वो खत बाद में लोगों के झाड़ पौधे लगाने के लिए काम आता है। हमारे वार्ड का कचरा का निराकरण हम खुद ही करें, ऐसी हमारी संकल्पना है। हमें आपको बताना के लिए गर्व होता है कि हमने 2018 में स्वच्छ भारत अभियान महानगर पालिका का था, उसका पुरस्कार हमको मिला है। वो पुरस्कार मिलने के लिए हमें जो लोगों ने सहयोग दिया, वैसा ही सहयोग ये स्वच्छ भारत अभियान में 1 जनवरी 2025 में हमको मिलेगा। इसलिए हमने वैसी लोगों से अपील की है। फिर मैं आपके माध्यम से एक बार लोगों को अपील करता हूं कि हमारा 10 नंबर पैनल स्वच्छ सुंदर रहने के लिए, जीरो गार्बेज के लिए, हमारे वार्ड का कचरा हम ही खुद उसका निराकरण करें, उसको खत्म करें, ऐसी हमारी सभी हमारी महानगर पालिका और हमारे सभी माजी नगर सेवक, हमारे महापालिका के एसआई मुकादम, इनके सब की इच्छा है। और वो उद्देश्य से जीरो गार्बेज के मद्देनजर रखते हुए हमने वो काम शुरू किया है। लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आप भी गीला कचरा सूखा कचरा अलग दीजिए। लोगों को ये कचरे के ऊपर जो हम कुछ खत निर्मित करते हैं या सूखा कचरा अलग करते हैं, गीला कचरा अलग करते हैं, उससे हमें आसानी होगी, हमारे कचरे का हम यहाँ पर ही बंदोबस्त कर सकते हैं। इसलिए मैं फिर एक बार आप लोगों से आह्वान करता हूँ कि आप सब लोग गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग करके दे। हमने ये काम पहले से शुरू किया है। हमारे 10 नंबर पैनल में कुछ एरिया में ये काम हो रहा है। खन्ना कंपाउंड में 100% गीला कचरा सूखा कचरा अलग मिल रहा है।
लेकिन बाकी एरिया में भी मिलना चाहिए, ऐसी मैं लोगों से अपील करता हूँ। फिर आने वाले कुछ दिनों में स्वच्छ भारत अभियान का जो कार्यक्रम रहेगा उसमें अगर फिर से एक बार हमको फर्स्ट नंबर का प्राइज मिलने के लिए आप सबका सहयोग लगेगा, वो सहयोग आप देंगे ऐसी मुझे हमें उम्मीद है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उल्लासनगर महापालिका के अंदर में पैनल नंबर 10 यहाँ पर माननीय आयुक्त श्री विकास जी ढाकने सर, इनके मार्गदर्शन और गौस साहब, लेंगरेकर सर, मयूरी कदम मैडम, मनीष हिवरे और हमारे पूरे स्वच्छता निरीक्षक, इनके सहयोग से हम लोग यहाँ पे शून्य कचरा प्रकल्प मुहिम हाथी लिया गया है। तो इस माध्यम से हमने वेदांत कॉलेज उल्लासनगर 3 में वहाँ पे एक वर्कशॉप आयोजित किया गया था। वहाँ पे वर्कशॉप में हमारे बहुत सारी विविध व्यापारी एसोसिएशन, वार्ड के माजी नगर सेवक श्री चौधरी साहब, बहनवाल मैडम और बहुत सारे एनजीओस वहाँ पे उपस्थित हुए थे। तो उसमें से मोस्टली आहूजा मार्केट के व्यापारी एसोसिएशन थे और बैग जो ये वार्ड में जो बैग के एसोसिएशन वाले हैं, वहाँ पे जो बहुत बैग का जनरेशन या प्रोडक्शन होता है, तो उन लोगों को भी हम लोगों ने बुलाया था ये वर्कशॉप में। जो हमारा जो घंटा गाड़ी के माध्यम से जो शहर में जो वार्ड में जो कचरा आता है, तो हमारे घंटा गाड़ी को ही देना चाहिए। इसके बारे में एक बड़ा अच्छा हमारे मार्गदर्शन माननीय आयुक्त सर के मार्गदर्शन पे एक वर्कशॉप रखा। उसमें बहुत सारे लोगों का हमको सहयोग मिला। इस अवसर पे बहुत सारे लोगों ने उनकी प्रतिक्रिया हमको बताया गया, तो उसका कैसा सॉल्यूशन निकाला जाएगा, इसके माध्यम से हमने उनको हमारे कारपोरेशन की ओर से घंटा गाड़ी का प्रबंध किया गया है। जहाँ पे घंटा गाड़ी नहीं जाता है वहाँ पे कचरा कैसा लिया जाएगा, जो कि बहुत सारा एरिया गारूडीपाड़ा है, पंजाबी कॉलोनी है, कुछ ढालीपाड़ा का एरिया है, यहाँ पे घंटा गाड़ी जा नहीं पाती है। तो वहाँ पे हमने हैंड कार्ड का बंदोबस्त किया है कारपोरेशन की ओर पे। तो वो जो नदी है बाजू, वाल्दुनी नदी, और उसमें जो लोग डालते हैं उनको डालना नहीं चाहिए, ये संदेश देने के लिए हम उन्होंने वहाँ पे ये प्रोवाइड किया गया है। और 3 घंटा गाड़ी हमने वहाँ पे अरेंज किया है ये वार्ड में, और 6 हमारे हैंड कार्ड्स ये लोग काम करेंगे। और उसके अलावा हमारे 15 से 16 जो सफाई कर्मचारी है, वो भी साफ सफाई और हर घर घर में जाके कचरा वर्गीकरण करके कचरा लेने वाले हैं। और हमारे घंटा गाड़ी में डाल वर्गीकरण करने के बाद हमारे यही वार्ड में, वार्ड नंबर 10 में 2 जगहों पे कचरा प्रकल्प हमने बनाया गया है, कारपोरेशन ने बनाया है। तो एक शमशान भूमि की बैक साइड में बनाया गया है और एक बोट क्लब के अंदर है, जो उसमें स्थानीय नगर सेवक इनका बहुत बड़ा दिनों से सहयोग था, तो उन्होंने बहुत हमको इसमें सहयोग दिया है। और माननीय आयुक्त साहब ने इसको पूरा तरह से काम करने के लिए बताया गया था, तो उसकी वजह से हमने वहाँ पे ट्रिपल आर सेंटर भी खोला गया है, एमआरएफ सेंटर भी बनाया है, और वो अच्छी तरह से वहाँ पे हमने वो काम शुरू किया है और कंपोस्टिंग भी हो रहा है। तो जो 15 से 20 मेट्रिक टन जो ये 10 नंबर वार्ड में का जो आज के डेट में जो निकल रहा है, वो वहाँ पे जाके हर घर घर से निकल रहा है। और वो 15 से 20 मेट्रिक टन में से करीबन 13 मेट्रिक टन ये सूखा निकल रहा है और 7 से 8 मेट्रिक टन गीला निकल रहा है। तो ये 8 टन जो गीला कचरा है वो पूरा अब ये दोनों कंपोस्ट पिट पे जा रहा है और लोगों का इस अभियान को बहुत अच्छा सा सपोर्ट मिल रहा है। अभी प्रैक्टिकली हर घर घर में हमारी पूरी टीम जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि सूखा कचरा क्या होता है, गीला कचरा क्या होता है। इसके बारे में हम लोग सब टीम के साथ अवेयरनेस कर रहे हैं और हैंडबिल भी दे रहे हैं, और उनको एक्चुअल ओला क्या रहता है और सूखा क्या रहता है, बहुत सारे चौपड़ पट्टी के लोगों को नहीं मालूम रहता है, तो नाले में या साइड में घर के सामने किधर भी डाल देते थे। वो डालने के लिए हमने उनपे कानूनी तौर पे उनपे कार्रवाई भी कर रहे हैं, और जो अच्छे समझदार लोग हैं वो हमको अच्छी तरह से इस अभियान को सफलता दे रहे हैं और काम अच्छी तरह से हो रहा है। तो हम ये 1 तारीख से बड़े पैमाने पे आज 2025 का जो हमने ऐलान किया था वर्कशॉप में, तो आज से हमने बहुत अच्छी तरह से काम शुरू किया है। मुझे लगता है कि 1, 2, 3 महीने के अंदर ये पूरा वार्ड
100% जीरो गार्बेज होगा। और इसी तरह से हमारे शहर में के वार्ड नंबर 18 में भी कार्य शुरू है और एक 2-3 दिन के बाद पैनल नंबर 1 में करने जा रहे हैं। ऐसा एक-एक वार्ड करके शून्य गार्बेज कचरा हम लोग बनाना चाह रहे हैं। तो इसकी वजह से हमने पूरे शहर में हम अपील मैं यही माध्यम से करना चाहूँगा कि जो हमारे घंटा गाड़ी आपके घर तक पहुँच रही है, उसको ही गीला और सूखा वर्गीकरण करके ही कचरा देना चाहिए और अपना शहर स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए हमें सफलता देना चाहिए। धन्यवाद।